गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप सभी का हमारी क्लासेस में स्वागत है। चलो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास संख्या 4 देखने जा रहे हैं। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्या है। 25,000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीए तथा एसआई में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2-3 क्वेश्चन लाया हूं मैं अंतर पे, फिर साधारण ब्याज दिया हो या गुना दिया हो वो करना हो तो देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 25,000 रुपये। प्रिंसिपल अपने को कितना दे रखा है? 25,000 रुपये। प्रिंसिपल दे रखा है 25,000 रुपये। यहाँ मूलधन, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। कितना दे रखा है आपको? 25,000 रुपये। और रेट आपको क्या दे रखा है? 10%। रेट यहाँ दर, प्रतिशत कितनी दे रखी है? 10%। और टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 वर्ष। कितना दे रखा है टाइम? 2 वर्ष। पहले तो मेरे को ये बताओ कि इफेक्टिव रेट से करें तो 10% प्रतिशत 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट क्या बनता है? 21%। कितना बनता है? 21%। तो देखो 2 वर्ष का 21% एस आई सी आई और एस आई और सी आई का डिफरेंस। एस आई सी आई का जो भी डिफरेंस होगा वो पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। तो देखो 10% रेट से 2 वर्ष का सी आई कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। और 10% से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्टिव रेट क्या बनता है? 21%। कितना बनता है? 21%। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1%। दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 1%। ऐसे देखना 20% तो साधारण ब्याज है और 21% अपना क्या है? सी आई है। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1%। 25,000 रुपये का 25,000 रुपये का 1% ज्ञात करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, आंसर कितना आ गया? 2500 रुपया। अपने 250 रुपया। कितना आ गया? 250 रुपया। ये अपना क्या है? आंसर है। सबसे सरल और आसान तरीका भी ये था इसका करने का। बाकी करने को तो दूसरा तरीका रेशियो मेथड लगाओ, उससे भी हो जाएगा। कैसे? रेशियो मेथड से देखें। तरीका नंबर 2, 1/10। 10 से कहाँ जाओगे? 11। 2 वर्ष के लिए जाना है तो 10 की स्क्वायर और 11 की स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 121। कितना आ जाएगा? 121। यहाँ पे सी आई एस आई का डिफरेंस ना निकल के क्या निकलेगा? सीधा अपना सी आई निकलेगा। क्या निकलेगा? सी आई निकलेगा। तो सी आई यदि आपको ज्ञात करने को बोला हो तो रेशियो मेथड से कर लेना। तो देखो मूलधन अपने पास कितना है? 100 रुपया। सी आई कितना है? सी आई है 21 और अमाउंट कितना है? 121। जो पूछा है उसमें से बता सकते हो। ठीक है। जैसे मूलधन दे रखा है आपको 25,000। कितना दे रखा है? 25,000। और अपना कितना है? 100। और करना क्या है? 21% सी आई ज्ञात करना है, नहीं कि सी आई एस आई ज्ञात करना। सी आई ज्ञात करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो तो आएगी 21 5 है 105। 10 की हासिल 21 दूना 42 और 10 52। 5250 रुपये क्या आ गया? सी आई आ गया अपना। क्या आ गया? सी आई। ठीक है। यदि सी आई ज्ञात करने को बोला तो इस तरीके से आ जाता। और एक होता है कौन सा? तीसरा तरीका, ट्री मेथड। कितना रुपये कितना दे रखा है? 25,000 रुपये। कितना दे रखा है? 25,000 रुपये दे रखा है। ठीक है। ट्री मेथड कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए रेट दर क्या है? 1/10 या 10%। 1/10 या 10%। कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। कितना आ जाएगा? 2500 रुपया। अब देखो 2500 रुपये अगला वर्ष, दूसरा वर्ष बोलेगा मेरे को पिछले वर्ष पे भी क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। पिछले वर्ष पे ब्याज चाहिए। तो देखो 2500 रुपये का 1/10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 250 रुपये। कितना आ जाएगा? 250 रुपये। ऊपर वाली लाइन छोड़ के बाकी नीचे वाला क्या होता है? सी आई एस आई का डिफरेंस। सी आई एस आई का डिफरेंस कितना आ गया? 250 रुपये। ये अपना क्या है? आंसर है। ठीक है। ये था अपना पहला क्वेश्चन जो 2 तरीकों से की है। और एक रेशियो मेथड से देखा था, उसमें क्या आता है? मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज तीनों आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 2 देखें तो यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज
दर से 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर दे रखा है आपको। सीआई एसआई का अंतर क्या दे रखा है? 992 रुपये। कितना दे रखा है? 992 रुपये। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये चीज है, जितने तक आप पहली क्लास मेरी नहीं लगाओगे उतने पता नहीं चलेगा कि ये एक डिफरेंस कैसे है, 21% कैसे है और 20% कैसे है, और रख के कैसे सीधा उत्तर निकाल लिया। इसके लिए आपको पहली क्लास लगानी पड़ेगी। मैंने निकालना भी बताया है और कैसे निकल के आया वो भी बताया है। ठीक है, तो पहली क्लास जरूर देखें आप। चलो इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 2 स्टार्ट करते हैं। इसका उत्तर पहले का क्या आ गया? 250 रुपये। कितना आ गया? 250 रुपये। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई का अंतर दे रखा 992 रुपये हो तो वह राशि क्या थी? दूसरे क्वेश्चन में आपको मूलधन नहीं दिया, मूलधन आपको मानना पड़ेगा, मूलधन आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मूलधन मान लिया आपने x रुपए। ठीक है, सीआई और एस रेट क्या दे रखी है आपको? 10%। रेट दे रखी है 10%। टाइम दे रखा है 3 वर्ष। टाइम दे रखा है 3 वर्ष। और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 992 रुपये। कितना दे रखा है? 992 रुपये। ठीक है, तो देखो कैसे करें। 3 वर्ष के लिए तो रेट दर क्या है? 10%। 10% की 1/10, तो 10 की क्यूब क्या होती है? 1000। क्या होती है? 1000। कितने वर्ष के लिए? 1, 2 और तीसरा वर्ष ये रहा। 10% की रेट से कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपया। यहाँ पे कितना मिलेगा? 100 रुपया। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 100 रुपया। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 10 रुपया। यहाँ पे 10 रुपया। यहाँ पे 10 रुपया। यहाँ पे 1 रुपया। देखो कैसे, ये 10 रुपये मिले हैं पहले वर्ष पर, और ये 10 रुपये मिले हैं इस पहले वर्ष पर। ये 10 मिले हैं ये पिछले वर्ष 10 पर। ये 10 मिले हैं एक पर। किस रेट से? 1/10। अब देखो अपना मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाला लाइन छोड़ के नीचे वाला अपना क्या होता है? सीआईएसआई का डिफरेंस होता है। और सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 10, 10 20, 10 30 और एक है 31। अपना सीआईएसआई का डिफरेंस कितना आ रहा है? 31। और उन्होंने कितना दे रखा है? 992 रुपये। 992 रुपये। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 से कम 31, 31 दूना 62, 31 या 93, 31 या 93, कितने बचे? 6, 31 दूना 62, 32 रुपये आ गए। अब पूछा कि अपने को वह राशि ज्ञात करो। वह राशि अपने मान्य कितनी थी? 1000 रुपये। कितनी मान्य थी? 1000 रुपये। तो 1000 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा? 32,000 रुपये। 32,000 रुपये। इसी किस्म को देखें, जैसे उन्होंने दे रखा था, इस बार मूलधन अपने को गायब कर दिया, मूलधन नहीं दिया। यदि मूलधन दे देते 1000 रुपये, क्या देते? मूलधन दे देते 1000 रुपया। रेट अपने 10%। रेट क्या होती? 10%। टाइम दे देते 3 वर्ष। टाइम दे देते 3 वर्ष। और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना देते? 992 रुपये। ठीक है, मूलधन जरूरी नहीं है कि 1000 रुपया दिया हो, 5000, 20,000, 25,000 कुछ भी दिया हो आपको, जरूरी नहीं क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो 10 वर्ष पहले एसआई, सीआई और एसआई का डिफरेंस। ठीक है, 10% रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 30 रुपये। कितना होगा? 30 रुपये। और 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना होता है? 33.1। कितना होता है? 33.1। अब एसआई कितना है? 33.1% और एसआई कितना है? 30%। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? 3.1%। 3.1 है प्रतिशत। राशि कितनी दे रखी है आपको? डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस के बराबर 992 दे रखा है। कितना दे रखा है? 992 रुपये दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है? देखो 992 रुपये 31 दे रखा है राशि। किस रेट? 1000। किसे? 1000। 1 पॉइंट हटके 0 लग गई। क्या लग गई? 0 लग गई। ठीक है,
इसी तरीके से देखें तो 1 पॉइंट हट के 0 लग गई। यहाँ पे क्या था, प्रतिशत करना क्या है आपको, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। हाँ ऐसे भी आ जाता, जरूरी नहीं है कि मूलधन मानना, इस तरीके से अपना क्वेश्चन आ जाता, मूलधन मानना जरूरी नहीं है, मूलधन मानना जरूरी नहीं है, मूलधन अपन खुद मान सकते हैं बाद में। तो देखो कैसे, प्रतिशत का 100, 3.1 था तो एक 0 चली गई, कितनी बार कैंसिल होगा, 32 बार कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000 रुपये आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ऐसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 तरीके बता दिए मैंने करने के आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं क्या बोल रहा है, ये उतार लिया होगा आपने। क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं, गुरुजी थे तो देखो ही कौन, एक मेरा लाला लालियो वीडियो शेयर कर दिया करो, वीडियो शेयर कौन करो, नहीं थे लाइक कौन करो, वीडियो देखो, लाइक भी कौन करो, कमेंट भी कौन करो, और वीडियो शेयर भी कौन करो, वीडियो शेयर कर दिया करो। चलो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आप भी हमारे लिए मेहनत कर लो, वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक हमारा कंटेंट पहुंच पाए। ठीक है, इससे बेहतर क्लास में लाने की कोशिश करेंगे हम, और उम्मीद है कि मैं मैथ के आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, जितने चैप्टर हैं कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, आपने 12वीं बेस पे जो सीईटी का एग्जाम है, उस टाइम तक अपने जितने भी सीईटी में आने वाले एग्जाम का पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैथ का। ठीक है, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और खुद डिपेंड खुद पे है कि खुद कितनी मेहनत कर रहा था। सर तो टाइप बता देगा आपको, ये टाइप है और ऐसे आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, और क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, सर तो इतना बता सकता है। बाकी खुद पे डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे सब मैथ है टिकी हुई है। चलो क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 4 वर्ष में 4800 रुपए और 8 वर्ष में 6,000 रुपए हो जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात करें। देखो कोई प्रिंसिपल अपना पीछे रहा होगा, प्रिंसिपल एक्स मान लिया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितने वर्ष लग गए, 4 वर्ष। कितने वर्ष लग गए, 4 वर्ष। तो रुपए कितने मिले, 4800 रुपए। कितने मिले, 4800 रुपए। और यहां से यहां आगे कितने वर्ष लगे, 4 वर्ष लगे, तो रुपए कितने मिले उनको, 6,000 रुपए। कितने रुपए मिले, 6,000 रुपए। तो यहां से लेके यहां तक कितने वर्ष लग गए उनको, 8 वर्ष। कितने वर्ष लग गए, 8 वर्ष। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब उन्होंने पूछे है तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। देखो पहले वाला अपना ये हमेशा क्या है, प्रिंसिपल है, ये अपना प्रिंसिपल है, ये 4 वर्ष बाद का अमाउंट है, ये उससे 4 वर्ष के बाद का अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट दिया है, अपने को प्रिंसिपल पूछा है, और आगे का भी अमाउंट पूछ सकता है। जस्ट अगले क्वेश्चन में अगला अमाउंट, तीसरा अमाउंट ज्ञात करना सीखेंगे, कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मूलधन कितना माना था, x रुपए, और यहाँ पे राशि कितनी है, 6,000 रुपए। कितनी है, 6,000 रुपए। और यहाँ पे पहले वाली राशि कितनी है, 48 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 5 60, 12 चौका 48। कितना गुणा आया क्या, x का 5/4। x का 5/4 आया है, लगभग पहले की राशि कितनी दे रखी है आपको, 4800 रुपया। कितनी दे रखी है, 4800 रुपया। ठीक है, ये मूलधन निकालने के लिए है, यदि आगे का बोलते तो कितनी राशि लेते, 6,000 रुपये। ठीक है, 5 से कैंसिल करो, 9 5 45, बच कितने गए, 3 6 9 7। ठीक है, 960। अब इसका तो भाग्य है 5 का, इससे तो कैंसिल किया है, और इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 0 की 0, 6 चौका 24, 2 गए 9 चौक 36, 2 38। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3840 रुपये अपना मूलधन रहा होगा। कितना, 3840 रुपये। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पैटर्न मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नीचे दूसरा क्वेश्चन कर देंगे। देखो x का 5/x का कितना दे रखा है, 6,000 दे रखा है क्या, हाँ 6,000 रुपया, 4800 रुपये। तो ये कितना होता है, x का
5/4, तो x का 5/4 कितना दे रखा आपको? 48 रुपया। कितनी बार कैंसिल हुआ था? 960 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है? 3800, 6×5 6×4 = 24, 3840, 6×24 9×36 2, हाँ 3840 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या 7 बनाते हैं। अब क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोले? सीआई की निश्चित दर से कुछ रुपए 8 वर्ष में 12,000 रुपए, 12 वर्ष में 15,000, 1500 रुपए, 1200 रुपए और 12 वर्ष में 1500 रुपए हो जाते हैं, तो 16 वर्ष में वही राशि कितनी हो जाती है? इस बार पीछे का मूलधन पूछा था, इस बार आगे आगे का मिश्रधन पूछ लिया। तो देखो कोई प्रिंसिपल होगा, मान लिया x, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक वर्ष कितने लगे थे? 8 वर्ष लगे थे। कितने लगे थे? 8 वर्ष। 8 वर्ष कैसे लगे थे? पहले 4 वर्ष, पहले 4 वर्ष कोई मिश्रधन रहा होगा, फिर यहाँ से 4 वर्ष कुछ मिश्रधन रहा होगा, अब फिर यहाँ से 8 वर्ष के बाद कितनी आ गई राशि अपने पास मिश्रधन? 8 वर्ष के बाद मिश्रधन आ गया अपना 1200 रुपया। कितना आ गया? 1200 रुपया। यहाँ से यहाँ 4 वर्ष लगे हैं, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष। यहाँ से लेके आगे कितने वर्ष लगे हैं? 4 वर्ष। लेकिन यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से लेके आगे तक कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष। कितने वर्ष लगे? 12 वर्ष। 12 वर्ष, तो राशि कितनी मिल गई? 1500 रुपया। कितनी मिल गई? 1500 रुपया राशि मिल गई। देखो पीछे वाली राशि पे निकालना है और आगे का पूछ लिया, 16 वर्ष का पूछ लिया। यहाँ तक 12 वर्ष हो गए थे, यहाँ से आगे का पूछ लिया, कितने वर्ष का? 16 वर्ष का पूछ लिया। चलो बड़ी लिख देते हैं फॉर्म, थोड़ी बीच में छोटा हो जाएगा, फिर घबराओगे ऐसे सर में क्या लिख दिया। ये था अपना प्रिंसिपल। यहाँ से लेके कुछ 4 वर्ष में पैसा लगा होगा, ठीक है। उससे आगे फिर 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितना मिल गया? 8 वर्ष में आपको मिल गया यहाँ से पैसा 1200 रुपया। कितना मिल गया? 1200 रुपये। यहाँ पे 4 वर्ष लगे, यहाँ पे 4 वर्ष लगे, टोटल कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तो वर्ष कितने लगे हैं? 12 वर्ष। लेकिन यहाँ से कितने वर्ष लगे हैं? 4 वर्ष। कितने वर्ष लगे हैं? 4 वर्ष। अगले की 12। उन्होंने पूछा कितने का है? यहाँ से लेके 16 वर्ष का। कितने वर्ष का? 16 वर्ष का। तो यहाँ पे राशि कितनी मिलेगी? 1500 रुपये। कितनी राशि मिलेगी? 1500 रुपया। ठीक है, यहाँ पे वर्ष कितने लगे? 16। तो यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ष लगे होंगे? 4 वर्ष। तो यहाँ की राशि पूछी है, यहाँ की राशि पूछी गई है आपको, ये राशि। वही चीज हम x का y का 1500 रुपये द्वारा 1200 रुपये की राशि से अपना कितना आ जाएगा? आगे का 16 वर्ष का CA। तो कितने बार कैंसिल हो रहा है? 5 से 3 बार, 4 से 3 बार। 5/4 वही फॉर्म आ रही है क्या? हाँ वही आ रही है, 5/4। तो y यहाँ पे अपना कितना है? 1500 रुपये। कितना है? 1500 रुपया। किस रेट से? 5/4। 5/4। अब इसको कैंसिल करके देखो कैंसिल हो रहा है क्या? देखो 4 से 4 3 12, कितने बच गए? 3 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 बचे 375। 375 का मल्टीप्लाई करना है किसमें? 5 में। तो 5 5 25, 2 गई हंसल, 7 5 35 और 7 5 35 और 2 37, 37 3 गई हंसल, 5 15 और 3 18। आगे का विसर्जन क्या आ जाएगा? 1875। कहाँ का? यहाँ का 16 वर्ष बाद में 1875 रुपये आ गया दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। एग्जाम में आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो, सीधा देखो। मैंने तो समझाया आपको, सीधा देखो आपको वैल्यू कितनी दी गई है, वैल्यू देखो और टाइम देखो। पूछ आगे का रहा है या पीछे का रहा है? पीछे का रहा है तो इस संख्या को रख लो, आगे का रहा है तो इस संख्या को रख लो। यदि पीछे का आगे का पूछ रहा है तो संख्या को आगे रख लो, s के बराबर रख लो, ठीक है। यदि आपको आगे का पूछ रहा है तो संख्या मल्टीप्लाई में रख लो, जैसे ये संख्या रखी है। आंसर कितना आ गया अपना? 1875। ये था क्वेश्चन संख्या 4। अब क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं एक बार।
क्वेश्चन संख्या 5 क्या बोल रहा है, किसी साधारण पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है और सीआई 630 रुपए प्राप्त होता है, तो दर ज्ञात करें। देखो साधारण ब्याज और सीआई दे रखा है आपको, सीआई कितना दे रखा है 630 रुपए, कितने वर्ष का 2 वर्ष का, और ऐसे कितना दे रखा है 2 वर्ष का 600 रुपया, तो 1 वर्ष का सीआई कितना, अब नहीं ऐसे क्या होगा 300 रुपया। यदि 1 वर्ष का एस आई 300 रुपये है तो दूसरे वर्ष का भी 300 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपये, कितना हो जाएगा 600 रुपया। अब देखो सीआई, सीआई कितना है 650 रुपया, 650 में से अपने पास कितने आ गए 600 रुपये, तो बचे कितने 30 रुपये, 650 630 रुपये में से 600 आ गए तो बचे कितने अपने पास 30 रुपये, ये क्या है अपना सीआई है, कितना है सीआई है। अब रेट दर पूछी है, हमेशा ये ब्याज इसके ऊपर निकला होगा, तो 30/300 रुपया इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बार कैंसिल हो जाएगा 10% में, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर। सरल सवाल था बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या है अपने पास 6, क्वेश्चन संख्या 6। क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर दो वर्षों में 4% वार्षिक दर से सीआई 102 रुपये प्राप्त होते हैं, तो समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो फॉर्मूला एस आई और सीआई, आपको मैंने बताया होगा 2r + r² / 100, और 2 वर्षों का सीआई किस रेट से 4% रेट से 2 वर्षों का। देखो 2 का 2 आ जाएगा, r का मतलब रेट होता है प्लस रेट की स्क्वायर बटा 100, कितना हो जाएगा 8.16%, कितना आ जाएगा 8.16%, जबकि आपका साधारण ब्याज कितना है 8%। अब दे क्या रखा आपको 2 वर्षों का सीआई 102 की वैल्यू दे रखी है आपको, सीए अपना कितना है 8.16, कितना है 8.16, जबकि आपको पूछा क्या गया साधारण ब्याज, क्या पूछा गया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अपना कितना है 8%, कितना है 8%। देखो 2 जीरो से पॉइंट से ऊपर क्या जाएगी 2 जीरो जाएगी, तो देखो लगभग कितना गुना है ये 8 गुना है, कितना गुना है 8 गुना है, 8 से 8 कैंसिल आ गया अपना सीए से। अपना क्या पूछा था उन्होंने, समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया 100 रुपये, कितना आ गया 100 रुपये, यही क्या आपका आंसर। ये चीजें है ना छोटी छोटी, ये चीजें ये करनी सीख लो, एग्जाम में बहुत ज्यादा काम देती हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आसान बनाने में बहुत ज्यादा काम देती हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए, ऐसी अप्रोच रखो कि हाँ क्वेश्चन देखा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन देखा क्वेश्चन किया, ऐसे तरीके सीख लो। तरीके वगैरह कुछ नहीं है, टाइप करने के तरीके, सूत्र कितने की याद करोगे, वही तो बात है ना। चलो अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 7, क्वेश्चन संख्या 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन संख्या 7 बोल रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है, किस रेट से 5% से 2 वर्ष का, 5% से 2 वर्ष का सीआई क्या दे रखा है सीआई, कितना दे रखा आपको 246 रुपये प्राप्त होते, उसी धनराशि पर 6% से, उसी धनराशि पर 6% से 3 वर्ष का 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। चलो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। अब देख लो निकालना कितना होता है सीआई 2 वर्ष का 10.25, कितना होता है 10.25%, और इधर कितना हो जाएगा 18%, कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने को कितना दे रखा है सीआई 246 रुपये, कितना दे रखा है 246 रुपये, किस रेट से 1.25%, याद क्या करना है साधारण ब्याज कितने वर्ष का 3 वर्ष, इस प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया, इससे ऊपर कितनी जाएगी 2 जीरो, कितनी जाएगी
2 जीरो जाएगी, ठीक है, 2 जीरो जाएगी पॉइंट से। अब काट के देखो कट रहा है, काट के देखो 20 5 है, 5 की टेबल से 5 से 5 दूनी 0 5। अब और कट रहा है, ये 5 से 4 बार कट रहा है, ये 5 से 4 बार, फिर एक बार, फिर एक बार, कितने छिके है, जस्ट 6 गुना है, कितना गुना है, 6 गुना है, तो 18 छिके 108 इंटू 4, 8 चौका 32, 3 फिर 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज 6% रेट से 3 वर्ष का 432 रुपये। ठीक है दोस्तों, फिर ये थी अपनी आज की क्लास, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। मेरे लाला लालियों से यही उम्मीद है कि क्लास को जो बच्चा देखेगा वो शेयर करेगा जरूर, और यही उम्मीद होगी जल्द, जितना ज्यादा आप यहाँ से बेनिफिट लोगे उतना ज्यादा हम आपको क्या देंगे, बेनिफिट देंगे। यदि आप क्लास देखोगे, हमारे को बोलोगे कि मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर नहीं एक बार और एक क्लास ले आओ, हार्ड क्वेश्चन की या सरल क्वेश्चन की हमारे को, और समझा दो, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन और क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ बताते नहीं, फीडबैक नहीं देते, फीडबैक नहीं दोगे तो हम क्या बताएंगे, ये तो आपको ही पता है। ठीक है, फिर इसी के साथ अब क्लास को आज की समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए।